और चलिए बात करते हैं 9 महीने 27 दिन के बाद दोबारा से खुले हुए स्कूल संस्थानों की या शिक्षण संस्थानों की। दरअसल इतने महीनों के बाद जब स्कूल खोले गए तो कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल हैं, कुछ एसओपीज हैं जिसके आधार पर स्कूल में बच्चे पहुंच रहे हैं पढ़ाई के लिए। दरअसल 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अभी शुरू की गई हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए स्कूलों को कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक 10वीं की जो कक्षाएं हैं और 12वीं की कक्षाएं, जबकि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 9वीं और 11वीं की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तरफ से एसओपी जारी हुई है। स्कूल कोचिंग संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, मास्क जरूरी किया जाए क्योंकि बिना मास्क के एंट्री ना दी जाए। ये स्कूल कोचिंग में एंट्री के वक्त सभी का तापमान जांचा जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाए, लोगों को यानी कि जो स्टाफ हैं या बच्चे हैं सभी को सैनिटाइज करवाया जाए। और स्टाफ की ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सभी आने वाले स्टूडेंट्स को सैनिटाइज करवाए, इसका ख्याल रखें। सभी को स्कूल कोचिंग में प्रवेश करते ही साबुन से पहले हाथ धोने होंगे, उसके बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। और यह जिम्मेदारी दरअसल कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया टीचर्स को, उनकी जिम्मेदारी रहेगी ये। स्टूडेंट एक साथ लंच नहीं कर सकेंगे, तय जगह पर ही उन्हें बैठना होगा, इधर उधर कहीं भी वो आ जा नहीं सकेंगे। बीमार अगर कोई छात्र है तो उसको कोचिंग स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। किताब, नोटबुक, पेन, पेंसिल एक दूसरे के साथ में साझा नहीं करेंगे। प्रशासन और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो समय समय पर स्कूल कोचिंग का निरीक्षण भी करते रहेंगे। तो ये पढ़ाई होगी, लेकिन पढ़ाई होगी दूरी वाली। अभी तक छात्र चाहे वो रेसेस पीरियड रहता हो या खेल का समय रहता हो, उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में खेलते हुए, एंजॉय करते हुए मेरे नजर आते थे। पढ़ाई के समय भी वो ग्रुप बनाकर पढ़ते थे। क्लासरूम्स में भी कई तरीके की बच्चे मस्ती करते हुए कई बार देखे जाते थे, लेकिन इसमें अब निर्देश हैं। तो अलग अलग क्या कुछ स्थितियां हैं जिलों में। हमारे साथ अजमेर से हमारे सहयोगी रहेंगे अविनाश जगनावत, उदयपुर से रहेंगे हिमांशु मित्तल, कोटा से अरुण हर्ष, जोधपुर से। तो सबसे पहले रुक करते हैं अजमेर का। अशोक सिंह भाटिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, हर एक कोशिश यही कि संक्रमण से बचा के रखा जाए, पढ़ाई भी चलती रहे और छात्र जो हैं इतने महीनों से घर में थे, उनको एक बार फिर से ये मौका मिला कि कम से कम अपने साथी छात्रों के साथ में एक क्लासरूम में बैठ के वो पढ़ सकें। क्या कुछ आज पहले दिन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, करीब 10 महीने बाद ये जो है स्कूल खुले हैं। आपको सीधी क्लास की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। ये जो है मैथ्स की क्लास चल रही है 10वीं की। इसमें तमाम बच्चे हैं वो जो हैं यहाँ पर स्कूल में बैठे हैं और क्लासरूम में अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह की ये गाइडलाइन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर किया गया है। एक टेबल छोड़कर एक टेबल पर यहाँ पर जो है बच्चों को बिठाया गया है और सभी को यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। हमारे साथ मैडम भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से आज ये 10 महीने बाद पहली बार क्लास यहाँ पर जो है अटेंड कर रहे हैं और किस तरह से क्लास जो है ले रहे हैं और बच्चों को किस तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं। सैनिटाइजिंग की बात करें तो उनके पास मौजूद हैं और तमाम जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने सामान को अलग अलग जगह पर इस्तेमाल न करें। एक एक टेबल छोड़कर जो है गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। सैनिटाइजिंग की बात करें तो सब बच्चों के पास जो है ये एक मिनी सैनिटाइजर है जो रखा गया है। बच्चों से बात करेंगे, आज आप इतने लंबे समय बाद आए हैं, किस तरह का देखते हैं और क्या गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ी है? सर, गाइडलाइंस तो पहले अपन को मास्क लगाना ज़रूरी है और क्लास में जो चीज़ें जो शेयर कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल लानी है, किसी से शेयर नहीं करनी है। और सैनिटाइज़र अपन को यूज़ करना और अच्छा लग रहा है काफ़ी, क्योंकि जो ऑफलाइन स्टडी है वो ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन से, इसीलिए। जी, आप भी यहाँ पर आए हैं, किस तरह की आपने गाइडलाइन को फॉलो किया है और जो अंदर प्रवेश दिया था पूरी गाइडलाइन फॉलो की? हाँ, पूरी गाइडलाइन फॉलो की है और मास्क लगा के रखा है और सैनिटाइज़र भी लाया हूँ और दूरी बना के रखी है। एक पहले जो आपने समय देखा था हंसी खुली सबके साथ मिलना जुलना, वो नहीं हो पाएगा, तो किस तरह से आप इसको लेते हैं?
मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, लेकिन जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी और ऑफलाइन स्टडीज़ बहुत बेहतर है ऑनलाइन स्टडीज़ से। जी, मैडम है हमारे साथ, मैडम से बातचीत करेंगे। मैम, किस तरह बिल्कुल से आप पहला दिन है? आएंगे अशोक आपके पास, और भी सहयोगियों के पास आएंगे, लेकिन जयपुर संभागीय आयुक्त क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं। और अब ये जो सभी अध्यापक गण हैं, शिक्षक गण हैं, प्रतिबद्ध हैं, बच्चों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए कमर कस ली है इन्होंने, खूब मेहनत से पढ़ाई कराएंगे, जिससे जो बच्चों का जो ये पूरा पीरियड है उनका 1 साल का, वो वेस्ट ना जाए और वो उनकी लाइफ में यूजफुल हो। सर, केवल सरकारी स्कूलों में ही निरीक्षण की जो है किया जा रहा है या निजी स्कूलों में भी कोरोना देखिए, वैसे तो अभी तो हमने जो सरकारी स्कूल है उन्हीं का निरीक्षण कर रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ भी मैं समझता हूँ कि व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, वहाँ भी चेक करेंगे। सर, आज से स्कूल खुले हैं, एक बार फिर से जानना चाहेंगे, सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि लगातार वो मॉनिटरिंग करें, एसओपी की गाइडलाइन की भी पालना की जाए, उसको लेकर क्या किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, सभी जो स्कूल हैं वो आज खुल गए हैं, राजकीय विद्यालय, और जो कक्षा 9वीं से और 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो आज आ गए हैं, और बच्चे बहुत उल्लास के साथ आए हैं। जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो भी बहुत खुश हैं, और हमारा आज ये दायित्व है कि जो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं, एसओपीज़ हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो स्कूल खुलने की वजह से कोई संक्रमण वापस हो जाए, तो उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव महोदय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और जैसे इस स्कूल में पाया कि जो थर्मल स्कैनर है, जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है, उसके माध्यम से, साथ में जो सैनिटाइज़र है उसकी उपलब्धता, मास्क की उपलब्धता, जो बच्चों की जो टाइम का स्प्लिटिंग था कि भाई कुछ बच्चों को अपन 9:30 से 3:30 बुलाएंगे, बाकी 10 से 4:30 बुलाएंगे, वो व्यवस्था वो भी ठीक है। और जो कक्षाओं में जो बच्चों की बैठने की व्यवस्था है वो भी माकूल है। और दूसरा काम यह है कि बच्चों की पढ़ाई को वापस पटरी पे लेके आना, तो मैं समझता हूँ उसके लिए भी जो प्रधानाध्यापक गण हैं और जो शिक्षक गण हैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और आप पाएंगे कि हमारे स्कूल वापस पुरानी दिशा में चल चुके हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। तो हमारे साथ समीर शर्मा जी थे, संभागीय आयुक्त, इस स्कूल के दौरे पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि जो निरीक्षण है वह अब यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार जो आज से स्कूलें खुली हैं, 9 महीने 27 दिन के बाद स्कूलें खुली हैं, और सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं, IAS RAS अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो हर स्कूल में जाकर जो वहाँ का निरीक्षण है वह करे। इसके साथ ही सरकार की SOP है उसकी भी जो गाइडलाइन है उसकी पालना का भी निरीक्षण करे। इसको लेकर भी पूरा प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है। सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह सब्जेक्ट की क्लासेस आज ले। तो आज 9 महीने के बाद, 9 महीने 27 दिन के बाद आज से स्कूल खुले हैं, और आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो स्कूलों में पूरी नज़र आ रही है। बच्चों को हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है, समय समय पर हाथ धुलवाए जा रहे हैं, साथ ही जो निरीक्षण है वह भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही लगातार जो तैयारियां हैं शिक्षा विभाग की वह भी माकूल नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में। तो बिल्कुल, ये जयपुर की आपने तस्वीरें देखी हैं, वहां पर हमारे सहयोगी बता रहे थे, और खासकर संभागीय आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जितने भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसका पालन किया जा रहा है, और एक उम्मीद है कि सब कुछ वापस से पटरी पर लौटेगा। हमारे साथ कोटा से हिमांशु मित्तल भी बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हैं। एजुकेशन सिटी से लगातार ये डिमांड की जा रही थी सरकार के समक्ष कि कम से कम शिक्षण संस्थान तो शुरू कर दीजिए, हमारी आजीविका का साधन है। अब तो शुरू हो रहे हैं, क्या कुछ प्रोटोकॉल यहां पर लोग निभा रहे हैं? आशीष, देखिए, कोटा को देश भर में कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है, शिक्षा की नगरी के तौर पर जाना जाता है, और देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग शहरों से कोटा में कोचिंग जो स्टूडेंट है वो पहुंचते हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि जब आज से कोचिंग सिटी कोटा गुलजार हुई है तो 30,000 स्टूडेंट कोटा पहुंच चुके हैं। फिलहाल तस्वीरें मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर क्लासरूम के अंदर किस तरह के अरेंजमेंट्स किए हैं। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 33% जो स्टूडेंट हैं वो क्लासरूम के अंदर रखने हैं, लेकिन कोटा के कोचिंग संस्थानों ने यहाँ पर 25% कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ में क्लासरूम शुरू किए हैं। जिगजैग मोड में स्टूडेंट्स को यहाँ पर बैठाया हुआ है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहे। हर स्टूडेंट के चेहरे पर आपको यहाँ पर मास्क नजर आएगा ताकि जो कोरोना की गाइडलाइन है वो पालना हो सके। और इलेक्ट्रिक सिस्टम यहाँ पर सैनिटाइजेशन को लेकर के लगाया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज जो है वो होते रहे। इसके साथ में एक तस्वीर और मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में डाउट काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, तो उसको लेकर के भी ये फुटमार्क्स जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। डाउट काउंटर्स पर पूरा जो अरेंजमेंट्स हो इसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई है। आपको बता दें कि करीब 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट जो है वो हर बार कोटा के कोचिंग संस्थानों में आते हैं, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट्स हैं
वो सीधे तौर पर स्टूडेंट से भी बात करूंगा मैं। आप एक बात बताइए कि कहाँ से आप आए हैं और कोटा के क्या अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिले? मैं तो वैसे बिहार से आया हूँ। कोटा के यहाँ के अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सैनिटाइजेशन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, टेम्परेचर चेक हो रहा है। तो और ये स्टूडेंट्स का व्यू है। आप बताएं सर कि कोचिंग स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए हैं, 30,000 स्टूडेंट कोटा पहुंच गए हैं। चैलेंज भी आपके लिए निश्चित तौर पर है और वो अरेंजमेंट्स भी आप लोगों ने किए हैं। देखिए, ये जीना कोरोना के साथ सबको ज़रूरी है, इसको सीखना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि हमने, चूंकि ये एक स्टूडेंट कम्युनिटी है जो कि पढ़ी लिखी है, समझती है बातों को, तो हमने इनको पहले ही सब निर्देश ऑनलाइन दे चुके थे कि आपको जब कोटा में क्लास खुलेगी तो क्या क्या सावधानियां रखनी है। सब बच्चों के लिए जो एक सरकार ने कंपलसरी किया था कि कोविड टेस्ट करा के आएँ, तो वो भी सब बच्चे करा के आ रहे हैं। और जो नहीं करा के आ पा रहे हैं उनको हम पहले यहाँ पर सरकार ने 4 जगह व्यवस्था करी है, वहाँ से उनकी जाँच हो रही है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन के लिए हमने पूरी व्यवस्था करी है। एक अल्ट्रावायलेट सिस्टम सैनिटाइजेशन क्लास में लगाया है, जो क्लास खाली होते ही उसको वापस डिसइंफेक्ट कर देगा और नए बच्चों के लिए तैयार हो जाएगी। बच्चों के लिए अपना पानी और अपना जो भी थोड़ा बहुत उनको खाना पीना लाना है वो अपने साथ ही लाना है, ताकि कांटेक्ट कम से कम रहे किसी भी सार्वजनिक जगह का। और साथ में एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो बच्चों के बीच में एक बहुत अनसर्टेनिटी हो गई थी ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग जब भी होती है जब आप अपने किसी साथी के साथ उसको डिस्कस करते हैं या अपने टीचर के साथ फेस टू फेस डिस्कस करते हैं। ये बच्चों को बहुत अभी फील था। आज बच्चे बहुत उत्साह के साथ कोटा आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि उनका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता रहेगी, ये हम पूरा ध्यान रखेंगे। और साथ में उनकी पढ़ाई, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी अभी तक चल रही थी, नहीं हो पा रही थी, भगवान करेगा। चलिए हिमांशु, और भी चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ में। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि इस दिन का इंतजार छात्र भी कर रहे थे, अभिभावक भी कर रहे थे, पूरा स्कूल प्रबंधन प्रशासन कर रहा था, क्योंकि ये चुनौती है। चुनौती से निपटकर आप आगे जा रहे हैं। आप सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार अलग अलग जगहों से बने रहिए, और भी चर्चा आप लोगों के जरिए करेंगे। लेकिन